हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा, जैसे आपका मैंने वेक्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया, वेक्टर कंप्लीट कर दिया हमने। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनमैटिक्स। ठीक है, काइनमैटिक्स। तो ये एक नया चैप्टर है काइनमैटिक्स। चैप्टर नंबर ये फोर्थ चैप्टर है ये काइनमैटिक्स। तो देखिए, काइन का मतलब होता है, काइन का मतलब है मोशन। काइन का मतलब है मोशन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मोशन। और मैटिक्स का मतलब है मैथ्स। ठीक है, तो काइनमैटिक्स मोशन और मैथ्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो चैप्टर का नाम बनाया गया काइनमैटिक्स। तो काइनमैटिक्स है क्या कि ये जो है ये ब्रांच, यानी कि ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम डील करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडर इट्स कॉज। हम काइनेमेटिक्स में ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, लेकिन उसका कारण क्या है मोशन में होने का वो नहीं पढ़ते हैं हम इसमें। तो इसीलिए इसका चैप्टर का नाम रखा गया काइनेमेटिक्स। तो वेक्टर में काफ़ी सारा हमें नॉलेज हो चुका है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है और स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है। तो आज हमारे पास यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जो है उसका नाम है रेस्ट। रेस्ट क्या है, ठीक है। रेस्ट क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों, काइनेमेटिक्स में सबसे पहली डेफिनेशन है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक हम उसके ऊपर यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रेस्ट में है, उसकी टाइम के साथ पोजीशन ना चेंज हो। जैसे कोई बुक, यानी कि ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, यानी कि कोई बुक है जो टेबल पे पड़ी हुई है, तो वो पड़ी हुई है तो वो रेस्ट में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगी टाइम के साथ। लेकिन मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। यानी कि एक कार ट्रैवलिंग फ्यू 100 किलोमीटर्स, तो दैट इज़ कॉल्ड मोशन, जब वो मोशन में होगा। तो लेकिन एक और है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव हैं। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, यानी कि रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव मोशन है। वो कैसे, देखो किस तरीके से होगा ये रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव। ये एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे कि ये कोई ठीक है, ये कोई बस है, तो बस के अंदर ये एक पर्सन बैठा हुआ है, एक ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। और ये बस ट्रैक पे मूव कर रही है, और यहाँ कहीं एक पेड़ है रोड साइड में, ऐसे ये ट्री है। तो जब ये बस मूव कर रही है तो उसके अंदर ये जो पर्सन है ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये ए पर्सन थोड़ा ये साइंस का नॉलेज रखता है, तो इसने क्या करा, इसने क्या देखा, फिजिक्स का नॉलेज रखता है ये। तो ए ने बी को देखा, तो ये देखने के बाद बोलता है कि ये रेस्ट में है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करता है कि ये बाहर देखता है इस ट्री को, बस तो मोशन में है, तो ये देखता है कि ये ट्री जो है ये मोशन में है। इसको बस के अंदर बैठने पे ऐसा फील हो रहा है कि जो ये मेरे साथ पैसेंजर यहाँ ये जो बंदा बैठा हुआ है ये रेस्ट में है, लेकिन जो ये बाहर है, ये जो बाहर वाला रोड साइड में जो पोल्स हैं, ये ट्री हैं, ये सब मोशन में है, ऐसा इसको लगता है। लेकिन अगले ही स्टेशन पे जाके जब ये उतरता है, तो उतरने के बाद ये ए पर्सन क्या करता है, फिर से देखता है, तो बोलता है नहीं ये तो गलत था, ये जो ट्री अपनी ही जगह पे है, ये बस ही किस में थी, ये बस ही मोशन में है। तो समझ आया। इसी बंदे को एक बार लगता है कि
वो रेस्ट में है और दूसरे ही पल उसको लगता है कि मोशन में है। इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो देखने पे क्या लग रहा है कि आपको तो लग रहा है कि आप रेस्ट में हो। इस सिचुएशन में आप क्या हैं, अर्थ पे रहते हुए क्या हैं, रेस्ट में हैं। आप वीडियो देख रहे हो तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन जैसे ही आप अर्थ से बाहर जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, जब आप स्पेस में जाएंगे तो अर्थ को देखेंगे वहाँ से, ठीक है। तो अर्थ पे आपको लगेगा नहीं, ऐसा क्या हो रहा है कि ये अर्थ जो है ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रही है, एक तो ये, और दूसरा क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो ये अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और अराउंड द सन भी। तो स्पेस से देखने पे ऐसा महसूस हुआ। इसका मतलब एक सिचुएशन में जब आप स्पेस में चले गए तब आपने बोला, लेकिन जब आप अर्थ पे थे तब आपने बोला कि मैं रेस्ट में हूँ। तो ये भी क्या है, रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव है। क्लियर हुआ ये? तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक है मोशन इन 1D। मोशन इन 1D का मतलब है वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो देखें, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ये जो आपने देखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट हैं। इन तीनों में से एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट जब होगी तो वो कहलाएगा 1D, ठीक है, यानी कि वो कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। तो आप बोल सकते हैं, आप इस तरीके, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट ओनली 1 कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। मतलब तीनों में से एक ही कोऑर्डिनेट जब होगा तो वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। वो ये भी हो सकता है वाई में मोशन हो सकता है, और वो ये भी हो सकता है वो जेड भी हो सकता है। तो यानी कि इन तीनों में से जब भी एक कोऑर्डिनेट होगा, तीनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, लेकिन होना चाहिए वो एक ही। तो तब हम बोलेंगे ये क्या, कौन सा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन होता है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स क्या होगा, एक्स और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, एक्स और वेरिएबल, लेकिन वाई एंड जेड और ये क्या है, ये सब यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे, y और z और कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जब y होगा तो z और x कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये जो है वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, ये वन डायमेंशनल मोशन होता है। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या है, हाँ, वन डायमेंशनल मोशन वो भी फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी की, तो वो भी एक वन डायमेंशनल मोशन होता है। तो देखें, टू डायमेंशनल मोशन कैसा होगा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने लिख लेना है कि आप बोलेंगे ऐसे बोल सकते, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट ओनली 2 कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो x और y सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट हैं, तो ये जो है टू डायमेंशनल मोशन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे होगा तो x और y उसके कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, z यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि मोशन इन प्लेन सरफेस में जो मोशन होता है उसको हम 2D बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो ये सब क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। यानी कि कोई इंसेक्ट क्रॉलिंग करे इनसाइड द रूम, क्योंकि इंसेक्ट रूम में एक तो इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर वहाँ से इधर आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर वापस आएगी। हर बार वो क्या कर रही है, एक्स, ये एक्स है, और इधर क्या होगा, वाई, इधर वो क्या होगा, एक्स, इधर क्या होगा, वाई। तो वो जो इंसेक्ट है वो कभी इधर पूरे रूम में क्रॉलिंग करेगी। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है,
थ्री डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑल थ्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे होते हैं, तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, तीनों के तीनों यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। तो उस समय ये एक्स और वाई चेंज करते हैं। तो एग्जांपल हम बोल सकते हैं मोशन, ऐसे बोलने, मोशन ऑफ ए फ्लाइंग काइट, काइट जो पतंग है उसका मोशन कैसा है, थ्री डायमेंशनल मोशन है। दूसरा रैंडम, रैंडम मोशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो 3D मोशन करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में तो उसको हम बोलते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3 होती है। 3 का मतलब वो 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। तो एक मोनोटॉमिक गैस होती है, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। तो मोनोटॉमिक गैस जो एक ही जैसे होंगे मॉलिक्यूल जिसके, तो वो भी 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहती है। लेकिन हमने इतना जाना नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी तो आपने ये याद रखना है कि 1 डायमेंशनल में एक कोऑर्डिनेट, 2 डायमेंशनल में 2 कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल में सारे के तीनों मोशन। जो मोशन स्पेस में होता है ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। यानी कि ये पेन कैप मेरे हाथ में है तो ये 3 डायमेंशनल मोशन नहीं है, लेकिन ये जब जितनी देर तक ये हवा में रहेगा कैप, वो मोशन जो होगा उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक आज का जो लेक्चर था ये आपको याद रखना है। तो कल हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।